मेरा आपसे निवेदन है, समुद्र के बगल में कोई आदमी बैठ गया, एक बाल्टी और 2 लोटा लेकर। एक हाथ से वो समुद्र का पानी बाल्टी में भरता था और दूसरे हाथ से दूसरे लोटे से बाल्टी वाला पानी बाहर गिराता था। अब बताइए, क्या उसकी बाल्टी कभी भरेगी? जोर से बोलिए। क्यों? समुद्र हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन पानी कभी बाल्टी में। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, मतलब समुद्र से अपने बाल्टी में पानी भरते हैं, लेकिन दूसरे हाथ से गलत कर्म, अधर्म, अन्याय, झूठ कपट, बेईमानी करके पुण्य खत्म कर देते हैं। तो बात हो गई बराबर। बात समझ रहे हैं? जो लोग पूजा पाठ, धर्म, कर्म खूब करते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, लेकिन गलत कर्म करना बंद नहीं करते, वे लोग रिंगकोट पहन के नहाते हैं। क्या पहन के? रिंगकोट जानते हैं, जो बरसात से बचने के लिए पहना जाता है। वो पहन के नहाइएगा तो कभी स्नान हो पाएगा। ऐसे ही गलत कर्म करते हुए पूजा करिएगा तो कभी पूजा पूरी नहीं हो पाएगी, ना ही उसका कोई फल मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना, इतना पूजा करता हूं, करती हूं, लेकिन हमारा कुछ अच्छा नहीं होता, उसका कारण यही है कि पूजा तो आपने गिन लिया कितना किया, लेकिन अधर्म, अन्याय, झूठ कपट, बेईमानी कितनी की है वो भी तो गिनिए, और तब बैलेंस देखिए कैसा है। भगवान कहते हैं कि बिना अधर्म के आप दुखी नहीं रह सकते। अगर आप दुखी हो तो जरूर कोई जीवन में अधर्म किए हैं या कर रहे हैं। तो पूजा पाठ तब काम आएगा, भागवत, राम कथा, मंदिर तब काम आएगी जब आप पूजा पाठ करने के साथ साथ गलत कर्म ना करें, तब ये काम आएगा। और नहीं तो पूजा पाठ कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, तो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, पुण्य आया खत्म। अगर आपको अपना पुण्य, व्रत, पूजा पाठ सही तरीके से पूरा फल चाहिए तो पूजा पाठ के साथ साथ अधर्म करना, गलत कर्म करना, झूठ कपट, बेईमानी बंद करिए। माता पिता की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, न्याय धर्म से धन कमाइए। बस ये 3 काम करिए, कुछ बचा ही नहीं है। आपका सारा एक बार किया हुआ पूजा पाठ भी 100 बार के काम आएगा आपके। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। मथुरा के एक चौबे जी थे। यहां कोई चौबे जी होइएगा तो बुरा मत मानिएगा, ये खाली एक कथा का प्रसंग है। मथुरा के एक चौबे जी थे, ध्यान से सुनिएगा ये दृष्टांत। मथुरा के चौबे जी भांग के बड़े नशेड़ी थे। भांग जानते हैं? हाँ, भांग के नशेड़ी थे। एक दिन शाम को भांग खा लिए, और भांग खाने के बाद जब नशा चढ़ा तो ससुराल की याद आ गई। चल दिए ससुराल। अब चौबे जी की खुद की नाव थी। क्या थी? नाव जानते हैं ना, यमुना जी में, मथुरा में यमुना जी है नदी, खुद की नाव थी। चौबे जी बैठ गए नाव में, चल दिए ससुराल, चप्पू चलाने लगे। रात भर चप्पू चलाए। जब सवेरा हुआ, नशा थोड़ा बहुत उतरा भांग का, तब चौबे जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। चौबे जी ने कहा, रे बाप रे बाप, बारे ब्रह्मा जी, क्या हो आप भाई, वाह ब्रह्मा जी वाह, एकदम मेरे गांव वाले घाट की तरह घाट। ये कौन सा जगह है? वही गांव, वही बगीचा। तब तक एक ठो आदमी आया। चौबे जी राम राम। चौबे जी ने कहा, ब्रह्मा जी आपका जब आदमी भी मेरे गांव की तरह बोल रहा है। तब तक तीसरा, चौथा, पांचवा सब आ गए। चौबे जी राम राम, चौबे जी राम राम। चौबे जी सबको आश्चर्य से देख रहे हैं, सबको आश्चर्य से चौबे जी देख रहे हैं कि वाह ब्रह्मा जी, आपकी गजब की क्या कारा, कैसा बनाया आपने। तब तक एक दादाजी आ गए कि यहां देखो भीड़ कैसी लगी है। देखा तो चौबे जी सबको देख रहे थे आश्चर्य से, सबको आश्चर्य से चौबे जी देख रहे थे। दादाजी जानते थे कि चौबे जी थोड़ा सा गोला के प्रेमी है। गोला जानते हैं? भांग। हाँ। दादाजी समझ गए, लगता है भांग के नशे में कुछ गड़बड़ी किए हैं। दादाजी ने कहा, चौबे जी क्या बात है? चौबे जी ने कहा, ये देखो आप की कमी थी, आप भी मेरे गांव में भी आप जैसे एक ठो दादा हैं। दादाजी समझ गए कि कुछ गड़बड़ी किए हैं ये। दादाजी ने कहा, हुआ क्या पहले ये बताइए। चौबे जी ने कहा, पहले ये बताइए कौन सा गांव है, कौन सी जगह है, क्योंकि ऐसी ही जगह, ऐसे ही लोग, यहां तक कि आप जैसे एक ठो दादाजी हमारे गांव में भी हैं, सेम टू सेम। ये कौन गांव है? दादाजी समझ गए कि चौबे जी भांग के नशे में कुछ गड़बड़ी किए हैं। दादाजी ने कहा, सब बताऊंगा,
पहले ये बताइए कि आप कहीं जा रहे थे क्या, नाव में बैठे हैं आप? चौबे जी ने कहा हाँ। बोले कहां जा रहे थे? बोले ससुराल जा रहा था। दादाजी ने कहा रात भर नाव चलाए? चौबे जी ने कहा हाँ, रात भर बड़ी मेहनत से नाव चलाया। अब बताइए ये कौन सा जगह है, कौन सा गांव है, कौन सा नगर है? दादाजी ने कहा चौबे जी आप रात भर नाव तो चलाए, लेकिन भांग के नशे में नाव में बंधी हुई रस्सी तो खोले ही नहीं। नाव घटवे पर है। ये आपे का गांव है, आपे के गांव के लोग हैं, और आपे का गांव का मैं दादाजी हूं। ये कथा हम हंसने के लिए नहीं सुनाए, ये कथा हम इसलिए सुनाए कि ऐसे ही चौबे जी बहुत लोग हैं जो पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन अधर्म की रस्सी नाव नहीं खोलते, तो वहीं जगह के जगहिए पे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो पूजा पाठ का सही सही फल चाहिए तो अधर्म अन्याय बंद करने के बाद पूजा पाठ शुरू करिए। अधर्म अन्याय और पूजा पाठ साथ साथ करिएगा तो चौबे जी की तरह खाली रात भर पानी में चप्पू मारिएगा, आगे। आजकल वो निकला है जिम, जिम निकला है ना, जिम निकला है कि नहीं? जिम में एक ठो साइकिल होती है, देखे हैं? कितना वो चलाइए आगे बढ़वे नहीं करेगी, वहीं खड़ी रहेगी, देखे हैं ना? हाँ, तो जो पूजा पाठ करते समय जीवन में अधर्म अन्याय गलत कर्म नहीं छोड़ता, वो जिम वाली साइकिल चलाता है, कोई फायदा नहीं है, वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इसीलिए पूजा पाठ का फर्क जीवन में नहीं पड़ता, क्योंकि आप बैलेंस हम आप कर देते हैं।